तो दोस्तों, आपने बुर्ज खलीफा के ऊपर कई गाने और बहुत सारी न्यूज़ और फैक्ट्स देखी होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स को देखोगे जिसे देखकर आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, ऐसा क्यों? तो बुर्ज खलीफा काफी लंबी और खूबसूरत है, लेकिन आज ये इतना खूबसूरत है, इसके पीछे भी काफी ऐसे घटनाएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आराम से एक जगह पर बैठ जाओ और वीडियो को पूरी अंत तक देखना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी वीडियोस और न्यूज के हिसाब से बुर्ज खलीफा डे बाय डे छोटी होती जा रही है। तो लोग ये भी बोलते हैं 2021 में इतना है, 2027 में इतना होगी और 2035 में इतनी छोटी हो जाएगी। तो जब बुर्ज खलीफा का निर्माण हो रहा था और उसके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे थे, उस समय तक इस बिल्डिंग की पूरी डिजाइन कंप्लीट नहीं हुई थी और ऐसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। तो जब शुरुआत में बुर्ज खलीफा के ऊपर काम चल रहा था, उस समय इंजीनियर्स ने इसकी हाइट को ताइवान के सबसे ऊंची बिल्डिंग तापाई 101 से केवल 10 मीटर रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय दुनिया का सबसे लंबी बिल्डिंग तापाई 101 थी, और दुबई के शेखों की बात ही क्या करना, उनको बस दुनिया के सबसे लंबी बिल्डिंग बनानी थी। उन्हें बस लंबी ही बनानी थी, चाहे वो 10 मीटर ऊंची क्यों ना करने पड़े तापाई 101 से। लेकिन जब आर्किटेक्चर ने देखा और अपनी कैलकुलेशन की, तो उन्होंने ये देखा कि बिल्डिंग काफी मजबूत है और इसे और लंबी बनाई जा सकती है, और इस बात को दुबई के गवर्नमेंट को बताई गई। तो गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था कि इस बिल्डिंग को जितनी लंबी बनाई जा सके उतनी लंबी बनानी जाए। तो गवर्नमेंट का रिप्लाई ये था कि इस बिल्डिंग जितनी लंबी बनाई जा सके उतनी लंबी इसे बनाई जाए। तो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दे दी। इसके बाद इसे 800 मीटर बनाया गया और फिर इससे 825 मीटर ऊंचाई बनाई गई। बिल्डिंग की स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन की मजबूती और कोर फॉर्मेशन की मजबूती देखकर इस बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाया जा सका। और जो कंक्रीट इस बिल्डिंग में यूज हुई है, उस कंक्रीट को बनाने के लिए 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर तब तैयार हुई, जो कि बुर्ज खलीफा के सबसे ऊपरी बिल्डिंग पे ये लिक्विड का फॉर्म में ऊपर जाए, लिक्विड की फॉर्म में ऊपर जाए और जल्दी सूख जाए। तो जाहिर सी बात है, इतनी ऊंची बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पे जाते जाते कंक्रीट सूख जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन के कंक्रीट यूज होने लगे ताकि वो ऊपर पहुंचाई जा सके। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई, मजदूरों के लिए और कठिन हो गया इस बिल्डिंग पे काम करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग ऊपर जाएगी वैसे ही तेज हवा भी बढ़ जाती है, जिस वजह से मजदूरों को काम करने में काफी कष्ट होने लगी और सभी मजदूर इतनी ऊंचाई में काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए दुनिया के अलग अलग देशों से स्किल्ड वर्कर्स जो कि ऊंचाई से बिल्कुल ना डरे और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ काम कर सकें, उन्हें बुलाई गई। तो ज्यादातर लेबर अलग अलग कंट्रीज से होते थे, और जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती थी। तो एक दूसरे से बात करने के लिए वो इशारों की मदद लेते थे। तो आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि बुर्ज खलीफा को बनाते समय किसी वर्कर की डेथ हुई, और ऐसा कहीं न्यूज में नहीं आया। ऐसा इसलिए, अगर ऐसा होता तो इसे बुर्ज खलीफा का ही नाम बदनाम होता। लेकिन ऑफिशियली बुर्ज खलीफा को बनाते समय 4 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। वैसे ये भी कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्ट नंबर है या नहीं, मगर ऑफिशियल रिकॉर्ड में 4 वर्कर्स ही हैं। तो जब बुर्ज खलीफा बनकर रेडी हो गई और टूरिज्म भी स्टार्ट हो गई, तब बुर्ज खलीफा के 108वीं मंजिल से किसी ने कूदकर सुसाइड कर ली। जब उसके ऊपर जांच की गई तो वो हिंदुस्तानी बंदा था और उसका सुसाइड के 2 रीजन हो सकते थे, ऐसा पता चलता है। एक उसकी वाइफ के साथ झगड़ा और दूसरा बुर्ज खलीफा के जो वर्किंग स्टाफ से उनसे उनका झगड़ा। तो दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा की स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई और जब बाहर के ग्लासेस लगाने की बारी आई, तब जिस कंपनी को ग्लास लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो वो कंपनी ही बैंकरप्ट हो गई थी। फिर दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसमें जब वो पहले ग्लास के सैंपल रेडी किए और जब उसे लगाया गया तो देखा गया कि बिल्डिंग के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस थी, जो कि काफी ज्यादा था। फिर ग्लास बनाने वाले कंपनी ने उस पर रिसर्च की और एक स्पेशल ग्लास बस बुर्ज खलीफा के लिए बनाया गया, जो कि 2 लेयर की बनाई गई थी, जिसमें एक तरफ सिल्वर कोटेड था जो कि बिल्डिंग को यूवी रे से बचाए, जिससे कि बाहर की धूप और गर्मी आए और बिल्डिंग पूरी की पूरी ठंडी रहे। तो दोस्तों, जो बुर्ज खलीफा की जो सबसे ऊपरी ऑब्जर्वेशन डेक है, जिससे आप दुबई के पूरे नजारे का मजा उठा सकते हैं, तो उसके डोर में एक विंड ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है, जिससे हवा किस स्पीड से चल रही है उसका पता चले, ताकि हवा को देखते हुए उस दरवाजे को खोला जाए। क्योंकि दुबई में हवाएं काफी तेज चलती है और उसके साथ साथ धूल मिट्टी भी काफी उड़ती है, इसलिए इस डिवाइस को लगाया गया। और जानकारी के लिए बता दूं, पूरे बुर्ज खलीफा में 17,000 गेट्स बनाई गई हैं। तो दोस्तों, अगर बुर्ज खलीफा में किसी भी तरह की इमरजेंसी आ गई और अगर कहीं आग भी लग जाए, तो हर फ्लोर में एक सिक्योरिटी चैम्बर्स बनाई गई है, जो कि बुर्ज खलीफा के सबसे सेफेस्ट जगह है, जिसके अंदर ना ही कोई डेंजरस गैस आ सकती है, और अगर आग भी लगे तो वो रूम में आग कभी भी नहीं लगेगी।
और आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में काफ़ी बिजली का यूज़ होता है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूरी बिल्डिंग में 36 मेगावाट का बिजली यूज़ होती है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। क्या बुर्ज खलीफा छोटी होती जा रही है? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत दूर से बुर्ज खलीफा को देखेंगे तो उसके टिप और ऊपरी हिस्सा आपको काफी आराम से दिख जाएगा। तो जो बुर्ज खलीफा के आपस के जो बिल्डिंग है, तो जब स्टार्टिंग में बुर्ज खलीफा के जो आसपास जो बिल्डिंग थी वो बुर्ज खलीफा से काफी छोटी थी, लेकिन अब जो आसपास की जो बिल्डिंग है वो और लंबी बनाई जा रही है, जिस वजह से बुर्ज खलीफा धीरे धीरे छोटी दिखने लगी है। लेकिन असलियत में ये उतनी ही हाइट की है और छोटी नहीं हो रही है।